हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आईआईटी जैम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे लेना है और इस एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसके लिए प्रीवियस आईआईटी जैम एग्ज़ाम में मेरा एक स्टूडेंट जो है कि ब्रजो गोपाल, उसका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी उसके साथ हम लोग एक उसका जो जर्नी था आईआईटी जैम का वो इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो पहले वेलकम ब्रोजो। थैंक यू सर। तो ये है ब्रजो गोपाल बर्मन। तो इस बार इसका आईआईटी जैम में सिलेक्शन हुआ है और ये पहले से आईआईटी में जाना चाहते थे और आईआईसी बेंगलोर में भी इसका सिलेक्शन हुआ था, बट ये इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया है। तो ब्रोजो, आपकी सक्सेस में घर वाले कैसे फील कर रहा है? पहले तो घर वाले को पता नहीं कि आईआईटी क्या है, क्योंकि मैं गांव से हूँ। फिर भी वो अच्छा है, खुश है वो। अच्छा, घर में कौन कौन सा है? घर में मम्मी है, पापा है, सिस्टर भी है, यही लोग है। अच्छा, आप पहले बताइए कि आपका स्कूल कॉलेज आप कहाँ से किया हो? तो मेरा घर वेस्ट बंगाल का पश्चिम मेदिनीपुर में है, डिस्ट्रिक्ट में है। मैं वहाँ पे कॉलेज विष्णुपुर यूनियन हाई स्कूल से मैं 12th पास आउट किया हूँ। फिर मैं फिजिक्स मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं इसलिए मेदिनीपुर कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ। फिर उसके बाद आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कब से तुमने स्टार्ट किए थे? तो जब मैं पहली बार मिदनापुर कॉलेज में आया, तो उसके बाद मैं सेमिस्टर के लिए सर के पास आया था। तो उस वहाँ पे जो मेरा सीनियर वगैरह पढ़ता था, और सर के पास से भी मेरे को पता चला कि आईआईटी जेईई में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें से भी आईआईटी से जा सकते हो, और जेईई एडवांस के अलावा भी। तो मैं फिर उसके बाद मैं लाइक थर्ड सेमिस्टर से ही चालू किया था। तो सर के पास जेईई गेट का प्रिपरेशन एक बैच था, तो उसमें मैं भर्ती एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया। ओके, मुझे जितना याद आ रहा है तुम्हारा आईआईसी बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ था आईपीएचडी के लिए, और तुमने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं गया है। तो तुम्हारा जो पहले से ही सोच था कि आईआईटी जाना है और आईआईटी बॉम्बे, तो फिर आईआईटी बॉम्बे ही क्यों? क्योंकि तो मेरे को जितना पता था कि आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि मैं पीएचडी के बारे में सोचा नहीं था। तो और वहाँ पे जॉब में अलाउड होता है, तो मैं इसलिए मैं देखना चाहता था कि वहाँ पे कल्चर कैसा है। और मैं ये भी सुना हूँ कि वहाँ पे जो प्रोफेसर है वो बहुत, उसका रेंज जो है बहुत बड़ा है, तो मैं इसलिए वहाँ पे चला गया। अच्छा, देखो आईआईटी बॉम्बे से एमएससी करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है कि एमएससी करने से फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो रहता है कि आईआईटी से एमएससी करें तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, या जो है कि लोकल जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें डिफरेंट क्या लग रहा है तुमको? क्योंकि मैं तो अभी नया गया हूँ, वहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है। तो मेरे को जितना मेरा सीनियर से पता चला कि वहाँ पे तुम बाहर में पीएचडी करने जा सकते हो, या कोई बैंकिंग जो सेक्टर होता है उसमें तुम इंटर्नशिप करके वहाँ पे नौकरी कर सकते हो, या इंटेल जैसा कंपनी में तुम जा सकते हो, या खुद का कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हो। तो इतना अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे जाके मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि तुम वहाँ पे जाके जितना प्रोफेसर से मिलोगे, बात करोगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, बहुत इंटर्नशिप भी होता है, जितना करोगे तो तुम्हारा बाहर पीएचडी करने में, फॉरेन में पीएचडी करने में, और तुम्हारा प्लेसमेंट लेने में आसानी होगी जॉब के लिए। जॉब के लिए। ओके, तो अभी बताइए तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या था? तो मैं तो पहले थर्ड सेमिस्टर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जेम का। तो जेम के साथ मैं थोड़ी सी और भी एग्ज़ाम, जीएसटी गेट भी मतलब एक साथ ही मैं जितना एग्जाम होता है टीआईएफआर भी। टीआईएफआर भी स्टार्ट किया था। हाँ। तो मैं जो ट्यूशन में जो पढ़ाता था, सर का जो क्लास नोट होता है वो रिवीजन करती थी, और जो मेरा क्वेश्चन सेट वगैरह होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करती थी। तो पहला कोई टॉपिक स्टार्ट कैसे करते थे? तो पहले तो मैं जो आसान टॉपिक होता था तो उसको ही मैं पहले कवर करती थी, क्योंकि तुम एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो पहले जो आसान है तो पहले उसको ही चूज करना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में जो हार्ड टॉपिक होता है तो मैं उसके बाद ट्राई किया था। अच्छा, तुम्हारा कुछ फेवरेट टॉपिक? फेवरेट टॉपिक था मैथमेटिकल फिजिक्स था, क्वांटम था, थर्मोडाइनमिक्स था, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी था, और कुछ कुछ था। ओके, कोई बुक फॉलो किया था या क्लास नोट से काम चला गया? क्लास नोट भी पढ़ती थी, और जो बुक वगैरह सेमिस्टर का जो बुक होता है जो था मैथमेटिकल फिजिक्स का, इसके दास आर्टमैन वगैरह, क्वांटम में जेटली ग्रिफिथ, थर्मोडायनामिक्स में गार्ग बांसल घोष, वही जो बुक होता है सेमिस्टर के लिए जो बुक था हाँ, वही हाँ। फॉलो किया था। अच्छा, ठीक है। और प्रिपरेशन के टाइम मॉक टेस्ट?
है। इम्पोर्टेंस क्या है? मॉक टेस्ट देने में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं वो टाइम में मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं, वो थोड़ी सी मेरे को रियलाइज होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। और कभी कभी तो मॉक टेस्ट में नंबर भी कम हो जाता है, तो उसी टाइम कैसे रिकवरी किया था तुमने? तो जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो क्वेश्चन वगैरह मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं उसको ही जाके मैं देखता था क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उससे भी थोड़ी सी पढ़ाई करता था, तो जहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रहा था जैसे। ओके। और ये रेगुलर कोर्स था तुम्हारा, सेमेस्टर भी चल रहा था कॉलेज में, और उसके साथ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, दोनों काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही होता है कि दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन एक साथ लेना बहुत दिक्कत होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलता है कि उसका जो है कि मेजर जो प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेजमेंट, कि कॉलेज वगैरह होता है, क्लास ट्यूशन क्लासेस, और जो है कि उसका एग्ज़ाम के साथ ये जो एक बहुत लेंदी एक सिलेबस है डिफरेंट एग्जाम के लिए, जैसे TIFR के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जेस्ट के लिए भी ज़्यादा है, और IIT के लिए थोड़ा सिलेबस जो कम रहता है, बट उसका जो कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एग्जाम का जो है सिलेबस, उसका साथ उसका मॉक टेस्ट और उसका रिवीजन, और कॉलेज में जो सेमेस्टर का जो कोर्स होता है उसमें 6 मंथ के बीच में एक एक करके सेमेस्टर आ जाता था, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? तो जब मेरा जो 6 सेमेस्टर था, मतलब जो 6 सेमेस्टर था, उसमें क्या किया मैं, जो सेमेस्टर के साथ जो पेपर था तो वही पढ़ता था सेमेस्टर के लिए, और उसके मतलब एक सेमेस्टर में जो जो पेपर रहता था उससे रिलेटेड करके वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा देते थे? हाँ, वही इम्पोर्टेंट ज़्यादा देता था, और फिर जो ट्यूशन में पढ़ाता था तो वही क्लास नोट को भी रिवीजन करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करता था मैं। ओके, ठीक है। और एक चीज़ जो है, तुम हमारे यहाँ से जो है ये इतना जो आपका जो सक्सेस हुआ है, तो उसके बारे में तो जब मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो सेमेस्टर का भी प्रेशर था, तो जब मेरा सेमेस्टर में जो भी पेपर होता था तो उसको मैं पढ़ता था, और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन ट्राई करता था, और क्लास नोट में भी ट्यूशन में जो क्लास नोट होता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह शेयर कराता था तो उसको भी मैं प्रैक्टिस करता था। ओके। हाँ। और एक जो प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन के टाइम, कि बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आ जाता है कॉलेज लाइफ में, तो आपका भी आया था शायद? वो तो सबका ही आता है, पर प्रॉब्लम तो हर किसी का लाइफ में होता है। और तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था? तो मैं सबके जैसा ही हैंडल किया कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, पढ़ना है, कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट में जाके कुछ करना है, मैं इसलिए मैं कर लिया। फोकस था जब वो ही करना है, तो इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो आपका भी जो स्टूडेंट है उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और कब से स्टार्ट करें, उसके बारे में आपका कोई टिप्स है तो बताइए। तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो तुम थर्ड सेमेस्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जो है जब तुम पढ़ रहे हो जो सेमेस्टर में, तो उसके साथ ही तुम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा होगा, और बाद में हो जाएगा। ठीक है। कोचिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब कोचिंग लेना ही है ऐसा तुमको लग रहा है? तो जो एक कोचिंग है, कोचिंग में क्या है कि काफ़ी सारे बच्चा होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तो कोचिंग में क्या है कि रेगुलरिटी होता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है, और जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है उसको भी देना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को लगता है कोचिंग सही है, क्योंकि सब बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो कोचिंग ठीक ठाक ही है काफ़ी सारे बच्चा के लिए जो स्टार्ट करना चाहता है। ओके। ये जो प्रिपरेशन है ये ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा बेस्ट है, तुम्हें क्या लगा? ऑब्वियसली ऑफलाइन ही होगा ना, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि पढ़ाई करके आना पड़ता है, और जो टीचर के साथ सामना, मतलब जो सामना सामनी जो बात होता है, और एक कम टाइम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो सब मतलब regular- कंपटीशन भी जो है हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट रहता है, इसलिए कंपटीशन भी उसमें जो है कि दिखता है। ठीक है। हाँ, और जो ऑनलाइन होता है तो क्या होता है, ऑनलाइन में काफ़ी सारा मतलब बाद में देख लूँगा ऐसे करके काफ़ी सारा वीडियो छोड़ जाता है, तो इसलिए मेरे को लगता है ऑफलाइन बेस्ट है, ऑब्वियसली ऑफलाइन बेस्ट। ठीक है। तो अभी आप बताइए कि अपकमिंग जो स्टूडेंट है उसका प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आप देना चाहते हो, जो अपकमिंग स्टूडेंट के लिए वही वो बेनिफिट रहेगा? तो पहले इतना प्रेशर लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से पढ़ो, जो सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके साथ जो जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन वगैरह है उसको ही थोड़ी सी मतलब टाइम से कर लो तो आसानी होगी, फिर जब तुम प्रिपरेशन लोगे तो इजी हो जाएगा। और क्योंकि एक कम टाइम में क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तुम जितना भी थ्योरी पढ़ लो तुमको क्वेश्चन ही कम टाइम में करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है। तो जब मेरा पहला सेमेस्टर था तो उसके बाद जब
जैम का बैच स्टार्ट हुआ तो मैं उसमें एडमिशन लिया। जो डीपीपी जो क्लास नोट होता था मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन मारता था, और एक बात रिवीजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जब मेरा डिप्रेशन जो होता था कि जब मेरा नंबर नहीं आता था मॉक टेस्ट में, तो सर ने भैया जैसा बोलता था कि मेरे को नहीं, मेरा दोस्त को भी बोलता था कि अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। तो सर ने बहुत हेल्प किया प्रिपरेशन के लिए बस। ओके, आप आगे भी जो है और भी अच्छा करें, हमारी तरफ से यही जो है कि बहुत सारे बधाई है। तो अभी के लिए इतना ही, और आप लोग जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या जो आगे करेंगे, आप लोग जो है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि प्रिपरेशन कैसे करना है और कब से एक प्रिपरेशन करना है, और हो सके तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो जैसे बोला है आप लोग ऐसे करें, और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना। IIT एग्जाम इतना टफ नहीं है, तो आपका भी IIT में सिलेक्शन हो। तो वो जो आपका जो ये टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए आपने अभी दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।